बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, जिस तरह और जूं-जूं पाकिस्तान में जो दर्जा हरारत है मौसम का वो गिरता जा रहा है, उसी तरह जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। और उसकी दलील दूंगा और रेफरेंस दूंगा, वो ये है कि अता ताड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी किस्म की कोई भी मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलीमा खानम और उनकी जो बाकी दोनों बहनें हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए आई। और पीटीआई ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम वर्कर्स के साथ नहीं आएंगे, अकेले आएंगे मुलाकात के लिए तो हमें मुलाकात करने दी जाए, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने धरना दिया उसके बाद। और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ये है कि पीटीआई का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि वो तमाम पार्टियां जो मुल्क के खिलाफ हैं और उनके जो रहनुमा हैं उन पर पाबंदी आयद की जाती है, और उसकी करारदादी पंजाब असम्बली से मंजूर हो गई है। सर, इतना कुछ हो गया है और इतने कुछ के साथ इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाए जाने की भी खबरें सरगर्म है। राना सनाउल्लाह ने ये बात की है, किसी छोटे मोटे वजीर ने ये बात नहीं की। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? यूं लगता है कि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि कम वध गया है मुख्तारिया। तो मुझे लगता है काम बढ़ गया है। क्या देख रहे हैं आप? सर, ये जो हालात है ना, हम उसी तरफ जा रहे हैं जिसका मैंने आपके साथ बहुत पहले जिक्र किया है। आई थिंक 3-4 दिन पहले जिक्र किया था कि जब जब ऐसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होती हैं या होते आई हैं, तो देखा गया है बहुत ही क्लियर कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल आता है। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है ये रातों रात तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा। होगा ऐसे ही, क्योंकि पास में कोई एक ऐसा आधा इवेंट भी मिस नहीं हुआ जिसमें हम कह सकेंगे हाँ प्रोबेबिलिटीज हैं। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% है। 80 to 90% की प्रोबेबिलिटीज हैं कि ऐसे वाकयात होंगे। और इन वाकयात को ये खुद हवा दे रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो गवर्नमेंट खुद इनके पीछे खड़ी हुई है। उनको जानबूझ के ऐसे इस तरफ लिए के आ रहे हैं कि लोग जो हैं इस चीज पे आए और फिर एक बहुत बड़ा खुदा ना खास्ता वाकया पाकिस्तान में रनूमा हो। सर, पीटीआई पे पाबंदी आयद करने, इमरान खान साहब को गद्दार करार देने की भी बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और जिस शिद्दत से बात हो रही है यूं महसूस होता है इस मरतबा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है इस मामले में। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई भी बहुत पुरजोश है। रिसेंटली जो सोहेल अफरीदी ने जलसा किया, वो बहुत उसमें गहमा गहमी देखी गई, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो सर, दोनों तरफ से मामला गर्म है। क्या पीटीआई के ऊपर आप पाबंदी लगते या इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का कोई मुकदमा चलते, इस तरह की कोई चीज देख रहे हैं आप? देखिए, मुकदमे उनके ऊपर कौन सा नहीं हुआ यार। हर चीज का तो मुकदमा हुआ है। तो अगर ये नया भी चल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इतना पता है पीटीआई के लिए अगला साल रिलीफ का है। जो मर्जी आप बोलते रहें, जो मर्जी मुकदमे चलाते रहें, जो मर्जी करारदाद मंजूर होने दें, ऐसा कुछ भी नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि सितारों की रोशनी में पीटीआई का टाइम अच्छा शुरू हो चुका हुआ है। और मैं बोलता आ रहा हूँ 28 नवंबर के बाद पीटीआई एक अच्छा कमबैक करेगी। आपने देख लिया है, आपने ऑलरेडी देख लिया, तो ये कम बात नहीं। थोड़ा सब्र करें, हर चीज को जरा सेटल डाउन होने दें। अभी बहुत ज्यादा जो है ना, डस्ट उड़ रही है। तो सेटल डाउन होने दें। एक्चुअल में इंसान को धुंधले में नजर नहीं आता, तो जरा हर चीज को क्लियर होने दें, फॉग को हटने दें, आपको सब समझ में आएगा। ओके सर। अच्छा सर, जब मामला जितने ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं तो फिर जाहिर है एक ना एक पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर होती है। अभी तो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर की गई है, और ये कहा गया है कि अगर आप इमरान खान को माइनस कर देते हैं तो हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन वो तो मुमकिन ही नहीं है कि पीटीआई इमरान खान को माइनस कर दे, क्योंकि पीटीआई बेस्ड ही इमरान खान साहब और उनके बयानिए पे करती है। वो जिस तरह रजिस्ट कर रहे हैं आज, 3 साल तकरीबन उन्हें होने वाली हैं जेल के अंदर हैं, उस तरह उसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की सियासी तारीख में। तो इमरान खान साहब के बगैर तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या देख रहे हैं आप? क्या कोई ऐसी राह निकल सकती है कि खान साहब खुद राजी हो जाए मुज़ाकरात के लिए? कोई उन्हें डील ऑफर कर दी जाए कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई का जो मुस्तकबिल होगा, राना सनाउल्लाह की तरफ से ये पेशगोई की गई है कि पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो एमक्यूएम की तरह होगा, कि जिस तरह उनके बानी पार्टी से अलहदा हो गए हैं और आज पार्टी सियासत का हिस्सा है, इसी तरह हम इमरान खान को भी अलहदा कर देंगे और पार्टी चलती रहेगी। क्या आपको इस तरह की कोई चीज दिखाई दे रही है?
सर मुझे ये पार्टी चलती हुई नहीं दिख रही इमरान खान के अलावा। मैं आपको साफ बताऊं, हाँ पीटीआई का कोई रद्दो बदल जैसे वो मिसाल दी है वैसी हो सकती है, लेकिन फिर उस चीज में वो जान नहीं होगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उस चीज में वो जान नहीं होगी। आप जो सोच रहे हैं, देखें ये बातें आप एक्चुअली सियासी तबसरे पे जा रहे हैं। मैं आपको प्लेनेट की पोजीशन में बता रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। जो आप बातें कर रहे हैं, हाँ कोई और आगे पीछे साल में होता तो मैं आपको बोल सकता था कि पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब ये जो है ना, हम डेडलाइन से आगे बढ़ गए हैं। डेडलाइन से पहले आप ये प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते थे, ये डेडलाइन के आगे की बातें हो रही हैं सर। इसमें अब ये मुज़ाकरात होने भी नहीं है अगर ये करने भी जाएंगे तो, क्योंकि सितारों की रोशनी में इस वक्त सिर्फ गड़बड़ दिख रही है। इस वक्त कोई मुज़ाकरात का सिनेरियो नहीं दिख रहा। मुज़ाकरात जी होंगे, खुदा ना खास्ता मसले मसाइल के बाद, फिर इनको रियलाइज होगा कि अब बहुत देर हो गई है, लेकिन हमें एटलीस्ट मुज़ाकरात करके चीजों को सेटल डाउन करना चाहिए। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान की तारीख में ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि किसी बड़े सियासी रहनुमा को या मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा को गद्दार करार दिया जाता रहा हो। फातिमा जिन्ना जो कि हमारे बानी पाकिस्तान की सिस्टर थी, उनको भी गद्दार करार दिया गया, और खान साहब को भी गद्दार करार दिया जा रहा है। बेनजीर से लेके नवाज शरीफ की भी हमें मिसाल मिलती है। तो सर लेकिन हमने एक चीज जरूर देखी है कि जब भी किसी को गद्दार करार दिया जाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ जाती है। अब खान साहब के साथ भी यही मामला आपको दिखाई दे रहा है। क्या खान साहब भी उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, 70% अवाम तकरीबन पाकिस्तान की उनके साथ है, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। तो क्या खान साहब की पॉपुलैरिटी भी क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर 2026 में मजीद बढ़ जाएगी, उनकी मकबूलियत मजीद यानी कि ऐसी हो जाएगी कि लोग जो हैं वो बगैर किसी क्यादत के बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएं? ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है आपको? आ, बात यह है दानिश भाई कि हालात ऐसे ही बन रहे हैं। हालात ऐसे ही बन रहे हैं। खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़े ना बढ़े, हालात वैसे बन रहे हैं। और हालात क्यों बन रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि जुपिटर फॉल बैक किया है, और वो फॉल बैक करके अभी चलता ही उल्टा जाए। मतलब वो एक घर से पिछले घर में ट्रांजिट किया है रेट्रोग्रेड में, और वो ट्रांजिट में रेट्रो ही चलता रहेगा मार्च तक। तो मार्च तक अगर आप बोलें तो हालात ऐसे ही हैं। मार्च के बाद कुछ मामला बेहतर होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता। ओके सर। अच्छा सर, आईजी पंजाब ने सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है और स्वीप एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की हिदायत की है। और आज की जो ये इनकी कार्रवाई है वो ये थी कि 12 अफराद को जो कि मुलजमान थे मुंशियात फरोशी में और दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, उनको जो है वो कह जी जा रहा है कि उनके साथी उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन 12 लोगों की डेथ हो गई है। तो सर ये यूं महसूस होता है कि किसी बड़े ऑपरेशन की पंजाब में तैयारी हो रही है। क्या इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? क्या सियासी मामलात की तरफ से देखा जा रहा है कि कोई अगर जब पीटीआई को करार दिया जाता है, बैन किया जाता है, या खान साहब को के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, उसके बाद जो पूरे सूबे में लोग रजिस्ट करेंगे, बाहर आएंगे, क्या ये आपको वो दिखाई दे रहा है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं? क्या आपको इन फ्यूचर ऐसा कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है? 15 दिसंबर से पहले पहले फिर कोई एहतजाज हो सकता है। उसके बाद फिर जो है मामला थोड़े स्लो चलेंगे, इतनी ज्यादा हाइप पे नहीं होंगे। फिर आपको ये जनवरी 15 के बाद नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जो चीजें हैं, अगर 15 से पहले हुई तो वो बढ़ सकती हैं, लग बढ़ना ये अभी थोड़ा छोटा मोटा ही रहेगा। उसके बाद आगे आने वाला जो महीना है जनवरी का, जनवरी की 15 के बाद से, लेकिन जनवरी एक्चुअली आपका कैलेंडर चेंज होता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैलेंडर जो है अप्रैल में चेंज होता है। तो अप्रैल तक तो सिचुएशन ऐसे ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम अगर सन की ट्रांजिट भी देखें तो दिसंबर के 15 से जनवरी 15 जरा स्लो रहेगा मामला। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। हमारे जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, वो यूके से वापस आ चुके हैं। उनकी मुलाकातें हुई बरतानवी हुकाम से। वो बेसिकली गए थे वहाँ पे उन लोगों की वापसी के लिए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उनके वकूल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब सर जो मेन शख्सियात थी जिनको वापस लाना चाह रहे थे वो तो नहीं आए, लेकिन जो रजब भट्ट हैं वो कल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 10 दिसंबर है, और आज ही की तारीख में वापस आ रहे हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये ऑर्डर्स भी ले रही हैं जमानत के
कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा आज की तारीख में। तो सर ये आप क्या देख रहे हैं कि पीटीआई के हवाले से जिन लोगों का ये दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं, क्या वो भी अरेस्ट होंगे? ऐसी कुछ चीज दिखाई दे रही है आपको? यार अरेस्ट और ये अब चीजें चलेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, काफी लोगों के लिए शिकंजे जो हैं सख्त हो गए। अब डिपेंड करते हैं किसके कैसे काम है। अब मैं इनको नहीं जानता हूँ, इनका क्या जायजा है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि ये जिस आड़ में गए हैं कि वो पकड़ के ले आएंगे, मुझे नहीं लगता। और वैसे ही हुआ है। इतना आसान नहीं है जितना आसान ये समझ रहे हैं। और चीजें अब बिगड़ेंगी इनकी एक्शन से। मैंने आपको पहले भी बोला है, एक्शन से ज्यादा रिएक्शन का ध्यान करें, रिएक्शन आपका बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।